और इस क्रम में चौधरी उदय भान भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में भारी भरकम भीड़ आगे आदर और पूजा के योग कुदरत का एक, प्रकृति का एक संयोग ही कहिए। आपके मंच पर एक आध्यात्मिक पुरुष सन्यासी भी बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनको सम्मान करता हूं, नमन भी करता हूं। इनको शायद किसी ने याद नहीं किया, इन्हें पता नहीं। मैं तो पूछ रहा था कि आप कैसे पहुंच गए, इन्हें पता नहीं कैसे पता लगा। जो कि चलो मैं भी मिल लेता हूं। तो भाई मैं तो इसमें ईश्वर की इच्छा ही समझता हूं और मैं ईश्वर की इच्छा को फिर एक बार नमन करता हूं। सम्मान के योग हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, आप मेरे अच्छी प्रकार से जानते हैं। उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के लिए ऐसी जोड़ी बन गई है, अगर इनको सिद्ध पुरुष के नाम से कह दिया जाए तो गलत नहीं है। ये भी संयोग है, दोनों के मिलन से एक ऐसा संयोग बन गया कि हरियाणा में सचमुच ही कांग्रेस की एक आंधी बढ़ती जा रही है। ये भी आपके बीच में आपके दर्शनों के साथ साथ इस कार्यक्रम के साक्षी आपसे अपील करने के लिए यहाँ आपके बीच में हमारे कोई बैठे हैं। सम्मान के योग आज के इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, आपके विधायक भी रहे हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं भाई ललित नागर। हमारे बहुत से साथी बैठे हैं, मैं नाम न लूं तो बहुत समय लग जाएगा, तो ज्यादा ठीक होगा। सभी उतने सम्मानित हैं। सम्मुख बैठे हुए इस इलाके की आप करीब के समान हैं। आप निर्माता हैं इस समाज के भी और राजनीतिक पुरुषों के, जिनको आप शक्ति दे करके ऊपर भेजते हैं। हमारी मातृशक्ति, मीडिया और छायाकार बंधु और हजारों की संख्या में आए हुए सभी महानुभाव, भाई ललित जी ने वोट की अपील भी की बड़ी भावुक तरीके से। आपको गहराई से हर पहलू से इन्होंने प्रार्थना भी की, कई बात समझाने का प्रयास कई किया और एक बात का जिक्र भी कर दिया कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हमारे नाम मतभेद थे, ये एक शंका थी, एक भ्रम था। मैं वैसे तो हर व्यक्ति धार्मिक भावना रखता है। हम तुम में सब में वही एक ही आत्मा है, वो कर्म से ही भिन्नता आ सकती है, हम सब बराबर हैं। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं, हमारे कर्म में उनके प्रति कोई कमी नहीं रही। मैं कह वो भ्रांति हो सकती है, कई कारण होते थे और भविष्य में भी मेरा फर्ज भी रहा है कि पार्टी ने प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, मुझे जन भावनाओं का आदर करते हुए
जनता की भावनाओं को पार्टी के कई बार के सर्वे के बाद जनता की ये भावना थी कि पार्लियामेंट के लिए महेंद्र प्रताप को आना चाहिए, और उसका प्रधान जी ने विशेषकर हाईकमांड ने, हुड्डा जी ने सबको ने सम्मान किया है। मेरा ही नहीं किया, प्रजा की भावनाओं का किया। और भाई मुझे आपके बीच में फिर एक बार सेवा करने के लिए भेजा है, तो मेरा सब जगह जाने का फर्ज भी था अपने साथियों के पास। मैं अन्य साथियों के पास, जो हमारे साथी भाई इस क्षेत्र में नेता हैं, माननीय साथी हैं, जहां संभव हो सकता था जितना मैं गया भी हूं, और वो सारी भ्रांतियां भी दूर हुई हैं, और इसलिए कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है। और मेरे मन में तो ईमानदारी से नहीं है कहीं के प्रति, इसलिए इस भ्रम में कोई फैलाए, इससे आप निश्चिंत रहें। इस पर विषय पर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, 5 वर्ष में जनता को अधिकार है कि वो मत का प्रयोग करके अपनी शक्ति, अपना विश्वास किस व्यक्ति, पार्टी को देती है, और हर 5 वर्ष में सरकार बदलती है। सरकारें बीच में बहुत बदली है। कांग्रेस का शासन तकरीबन मेरे ख्याल में 48-49 साल के करीब रहा है। ये फेंकते तो 70 साल, ये नहीं देखते तुमने बीच में कितने बीज बोए उन्होंने। 10 वर्ष पहले सरकार आई, जनता ने परिवर्तन कर दिया। वो भी एक भ्रम था जो आज सच्चा साबित हो रहा है, और यही कारण है कि जनमानस आज जाग चुका है। इसलिए ये आंधी बढ़ती जा रही है। जनता का आक्रोश है अंदर का। वो समझ चुके हैं कि इन्होंने झूठ की खेती बोई है, झूठ ही पकाते हैं, झूठ ही खिलाते हैं, तो कब तक खाते रहेंगे, ये जनता समझ चुकी है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास इसका चुनाव का ये समय इसलिए है कि चुनाव बहुत हुए हैं, पक्ष विपक्ष भी रहे हैं। नेहरू जी से लेकर पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का समय का मैं जिक्र कर रहा हूं। अटल बिहारी जैसा भी व्यक्ति इस बीजेपी सरकार में रहा है। मैं उसके बड़प्पन की बात कह रहा हूं। नेता पद से नहीं होता, नेता चरित्र से बनता है, एक गौरव गरिमा कायम करता है। उस व्यक्ति ने बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उन तक कहा के लिए कि मुझे इंदिरा गांधी में दुर्गा के अवतार की वो नजर आती है छवि। देखिए, ये भी महानताएं पक्ष और विपक्ष की। और राजीव गांधी के लिए क्या कहा था कि अगर ये ना होते, अटल बिहारी जी की बात कह रहा हूं मैं, ये ना होते तो शायद वह जीवित नहीं होता। ये है पक्ष विपक्ष राजनीति के मूल, जिनके ऊपर प्रजातंत्र भी और समाज भी टिका हुआ है। आज 10 वर्षों में मैं इनका जिक्र इसलिए किया कि एक तरफ वो लोग भी हैं, और 10 वर्षों में इसका कितना ह्रास हुआ है यह आप अच्छी तरह देख सकते हैं। सरकारी संस्थाओं का, सरकारी एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के खिलाफ जो बोलता है उसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई लग जाती है। अंग्रेजों का जमाना तो खैर देखा होगा बहुत लोगों ने, लेकिन इतिहास तो पढ़ा होगा। इतना डिक्टेटरशिप, तानाशाही अंग्रेज के जमाने में भी शायद ना हो। आज
सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग इस तरह हो रहा है कि जिनके ऊपर 70,000 करोड़ के लांछन प्रधानमंत्री जी खुद लगाते हैं, वो 2 महीने में ही वापस हो जाते हैं और उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है। और फिर समझिए, केजरीवाल जी आपके सामने खड़े हैं, उस व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट कराई जाती है जिसपे 100 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का केजरीवाल को लांछन है, उसके बयान पर ही, और उसने जो चंदा दे रखा बॉन्ड के तौर पर बीजेपी को, जिसका सबूत है, एंट्री है, उसके नाम से। मतलब कितना भयंकर दुरुपयोग है। तो ये आज जो इलेक्शन है इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज देश के लिए सबसे बड़ी भयानक शक्ति लोकतंत्र संविधान को खत्म करने पर आ रही है। अगर यही नहीं रहे तो फिर कहां रहेगा देश? वो तानाशाही, वही अंग्रेजी राज की हमें इसमें बू नजर आ रही है। तो इसलिए मैं इस चुनाव को एक धर्म न्याय युद्ध के रूप में देखता हूं कि न्याय युद्ध है जिसके लिए सही मायनों में राहुल गांधी जी ने, अभी ललित जी कह रहे थे राहुल जी के विषय में, उन्होंने इस यात्रा को, उस व्यक्ति ने इतिहास में पहली बार है जो देश में इतनी लंबी यात्राएं जन जागरण के लिए की, जनमानस राष्ट्र के लिए की, एक न्याय युद्ध के रूप में की। तो आज ये न्याय युद्ध ही चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई आप जागे हुए, तो मुझे लग रहे हो जो आप जागे हुए हो। ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। मेरे आप निर्माता हो, मुझे जन्म ही आप लोगों ने दिया है, राजनीतिक जन्म। कि मैं पहले यहीं से तो एमएलए था, मुझे 3-3, 4-4 बार लगातार भी चुना है। तो भाई सुमन जी, मैं अतिथि नहीं हूं, मैं तो घर का परिवार का हूं तुम्हारा।